हेलो बच्चों, जेई पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब हम लोग देखते हैं 9 में क्या बोल रहा है। और इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि वेपर प्रेशर रिजॉल्व इन, तो यहाँ पे क्या बोलता है, द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सुनते से समझ में आ जाना चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग वाला क्वेश्चन आने वाला है। और सॉल्यूट का मोलर मास दिया हुआ है, नीडेड टू डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो ऑक्टेन यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 75%। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्वेंट। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, अगर जब अपन गिवन लिखना शुरू करेंगे, ठीक, तो ओरिजिनल प्रेशर को बोलेंगे पी नॉट मान लेते हैं। फाइनल प्रेशर को क्या बोलेंगे, रिड्यूस टू 75%। मतलब क्या होता है, बाई नहीं है, टू है। टू मतलब जितना भी ओरिजिनली रहा होगा उसका 75% हो जाएगा, 0.75 टाइम्स ऑफ पी नॉट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 होता तो रिड्यूस टू 75% होता है कि ये 75% ऑफ 100 बन के रह गया। अगर ये 1 रहता तो ये 0.75। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ लोगों को लगता है बाई 75%। बाई 75% मतलब क्या होता है, अगर वो 100 था तो 75% से रिड्यूस कर दिया जाए, तब उस केस में 25 ही रह जाएगा फाइनल प्रेशर। अंतर समझ में आ रहा है, यहाँ फाइनल प्रेशर 75 है। तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अगर ये बाई नहीं लिखा हुआ है तो भाई साहब यही होना है, 275% यही होता है कि 75% हो गया, 100 था 75 बन गया। रिड्यूस बाई 75 मतलब 100 में से 75 तो घटा दीजिए तो 25 बचता। तो अपना हम फेमस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आसान वाला, पी नॉट माइनस पी बाई पी इजिकल टू क्या होता है, N2 बाई N1। ठीक है, यहाँ गिवन मास पता था अपने को, N2 का गिवन मास जो है वही निकालना है, और उसका जो मोलर मास दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है सॉल्यूट का। N1 के बारे में कुछ पता है, पता है, ऑक्टेन है। अच्छा, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ANE वाले हैं, और ऑक्ट मतलब होता है 8 कार्बन, CnH2n+2 है ना। ANE का ऐसा ही होता है जेनरिक फॉर्मूला। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, तो इसका अपन पहले निकालते हैं M1 या फिर मोलर मास। 8 कार्बन है और 18, 8 टू 16, 96 प्लस 18 इज इक्वल टू 114 ग्राम। तो मोल्स कितने हो गए, अपने सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो गए, गिवन मास बाय मोलर मास, मस्त 1 हो गया। कोई दिक्कत, अच्छा नंबर, मज़ा आता है अच्छा नंबर देख के। तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। यहाँ पे N2 लिखते हैं अभी के लिए। पी नॉट कितना था, मान लेते हैं पी नॉट 100 है, तो फाइनल प्रेशर कितना है 75 है ना। कुछ भी लिख सकते हैं अपन, सारे से सही आंसर आएगा। ये भी लिख सकते हैं पी नॉट ही, और फाइनल 0.75 पी नॉट, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी, तो पी कितना फिर से 75, तो 100 माइनस 75 25 बाई 75 इजिकल टू N2। N2 कितना होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास ही तो निकालना है, और मोलर मास 50 है। ये वाला बैठा देते हैं, पुट किया अपन, है ना। N1 1 ही था तो रहने दिया इसको। 25 इंटू 3, तो गिवन मास कितना आ रहा है 50/3, जो कि होता है 16.6, है ना। 16 इंटू 3 48। तो इस लॉजिक से अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज में ये भी दिया हुआ है, तो ये वाला करेक्ट होगा अगर वो बाई 75% लिखा हो। 275% में अपना सॉल्यूशन यही होगा। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।